गुड मॉर्निंग डियर कैंडिडेट्स। जैसा कि आप लोगों की डिमांड पर कई सारे कैंडिडेट ने मुझे अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ बनाने को बोला। तो कुछ कैंडिडेट ने मुझे कमेंट में कहा सर एसएसटी की बना दिए, कुछ ने मुझे मैसेज भी किए सर एसएसटी की भी आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए। तो मैं एसएसटी का ये वीडियो लेकर आया हूँ। कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक मैं इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी, मैथ्स की कट ऑफ को डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ है। आगे भी ऐसे ही जो भी के टीजीटी के सब्जेक्ट बचते हैं, फिर पीजीटी के जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अभी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का लोगों ने बोला है, तो उसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्ट और सारी पोर्ट मतलब टीजीटी के सारे सब्जेक्ट जो भी हैं, पीजीटी के जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सब पे मैं एक ऐसा वीडियो बना दूंगा तो उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कितना आपको नंबर चाहिए, क्योंकि रिटर्न का जितना है उसी के हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। कितने कम रहते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में, तो उतने नंबर आप चाहिए इंटरव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। जैसे कि ये मेरे सामने जो पेज है वो केवीएस 2018 टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ है। उस टाइम रिटर्न कट ऑफ गई थी 79 जनरल की, 78 ओबीसी की, 77 एससी की, 76 एसटी की, जो कि 52.66 थी। ये 52 थी, ये 51.33, ये 50.66। अब कोई भी कट ऑफ फाइनल जो जाती वो जो यूआर की होती उसके बेस पे अदर कैटेगरी की जाती है, क्योंकि जो अच्छे नंबर जिनके होते हैं अदर कैटेगरी वाले, वो सब ओवरलैप करके जनरल की सीट ले जाते हैं। तो इसलिए जो यूआर की अब कट ऑफ बनती है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि अदर कैटेगरी में कितनी जाएगी फाइनल। मैं फ़ाइनल की बात कर रहा हूँ। जैसे फ़ाइनल मान लो, अगर ये जैसे यहाँ पे ये जो कट ऑफ है 52.66, अगर फाइनल की होती तो ओबीसी की 52 ना होकर के थोड़ा और नीचे होती, मतलब ये मान लो 48 49 ऐसे होती, और उससे 2-3 परसेंटेज कम कर दो एससी की, और एससी से 2-3 परसेंटेज कम कर दो एसटी की, तो ऐसे फाइनल रहती है। ठीक है, तो जैसे फाइनल चलो हम देख लेते हैं। ये देखिए फाइनल आफ्टर इंटरव्यू कितनी कट ऑफ गई थी, 58.10 गई थी आपकी ये यूआर की। फाइनल इंटरव्यू के बाद परसेंटेज में 52.33 गई थी ओबीसी की, 48.90 गई थी एससी की, और 46.70 गई थी एसटी की। ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी नहीं थी। और बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड का ये रहता है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं सर आप उसको उस पर भी वीडियो बना दीजिए। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो ओएच या वीएच जो होते हैं वो मोस्टली कैंडिडेट कम होते हैं, तो वो जितने भी होते हैं मोस्टली उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो कट ऑफ का उनका वीडियो बनाने का कोई मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि जितने नंबर हैं अब उनको कई बार तो सीटें भी खाली रह जाती हैं उनकी, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं होता जितनी सीट्स होती हैं। तो वो तो अपना सिलेक्शन माने ही कि उनका तो हो ही जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ अब एसएसटी में इस बार की कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए 134, मतलब 74.44%, मतलब ये 180 का पेपर हुआ था, उसमें जिसने 134 स्कोर किया जनरल में उसकी कॉल हुई है, और जो 133 जनरल में था उसकी कॉल नहीं हुई है। मतलब बाउंड्री लाइन क्या हो गई आपकी 134, जो कि 74.44 परसेंटेज बनती है। ओबीसी में 126 है जो 70% बनता है, 121 है एससी का जो 67.22 बनता है, 116 है एसटी का जो 64.44 बनता है, 127 है ईडब्ल्यूएस का जो 70.455 बनता है। अब जो कट ऑफ जाएगी, मतलब इसको देख के हम इंटरव्यू की कट ऑफ निकालेंगे। ये 74.44 है परसेंटेज में, इट मीन्स ये 3 टाइम्स कैंडिडेट, मतलब ओवरऑल के, हालांकि जनरल में तो कम ही बुलाए गए हैं, लेकिन अब क्या होगा अदर कैटेगरी के भी जो भी अच्छे लोग होंगे वो जाएंगे जनरल में। तो इन सारे उसका हम एक निकालेंगे कि ये सारे कैंडिडेट 3 टाइम्स थे, तो यानी 3 टाइम्स में क्या होगा कि 2 टाइम्स तो बाहर होंगे, सिलेक्शन केवल 1 टाइम्स का ही होगा। तो 2 टाइम्स से कौन बाहर होंगे, जिनका नंबर कम होगा, जैसे जिन्होंने बाउंड्री लाइन पे हैं और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिटन में बहुत अच्छा है और इंटरव्यू में बहुत ही ख़राब हो गया, तो वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटरव्यू का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब एक्सपेक्टेड या वुड बी फाइनल कट ऑफ आफ्टर इंटरव्यू मैंने ये लिखी है, तो आप इसको देखिए, मतलब पहले आप इसको देखिए, ये आपको परसेंटेज
लाना है, ठीक है। मतलब 78% में जाएगी यूआर की, 72% में जाएगी ओबीसी की, 69% जाएगी एससी की, 66% एसटी की और 74% ईडब्ल्यूएस की। तो ये आप देख लीजिए, मेन है आपका ये। अब रिटन के तो नंबर आपको पता ही होंगे, आपने मैच ही कर ली होगी आंसर की। तो रिटन का जो भी आपका नंबर है उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए रिटन में हमने जैसे एग्जांपल लिया, ऊपर 134 किसी के हैं जो बाउंड्री लाइन पे है, तो उसका परसेंटेज 74.44 हुआ। अब उस परसेंटेज का 70% वेटेज रिटर्न का लिया जाएगा। उस हिसाब से कितना बना, 52.10। मतलब उसके रिटर्न में वेटेज कितना हो गया, उसका रिटर्न में परसेंटेज रेशियो कितना हो गया उसका, 52.10। अब उसको चाहिए 78 और 52.10 उसका रिटर्न में है, तो इंटरव्यू में उसको कितना चाहिए, 25.9 वेटेज उसको चाहिए, क्योंकि रिटर्न का 30% है। तो ये 52 का, अगर 52 नंबर उसे मिलते हैं तो 52 आउट ऑफ 60 ये परसेंटेज निकाल लो, उस परसेंटेज का 30% 25.9 बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ओबीसी में मान लो जो हमने ऊपर कट ऑफ ली है बाउंड्री लाइन, ये हमने एक चीज़ मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैंने ये जो गुणांक निकाला है रिटर्न का, ये मैंने उन कैंडिडेट का निकाला है जो बाउंड्री पे है, जो लोएस्ट जिनके मार्क हैं। जैसे जो कट ऑफ उनकी कैटेगरी में गई है तो मैंने उनका ये निकाला है। अब आपके उस कट ऑफ से जितने ज़्यादा नंबर है तो आप उतना वेटेज निकाल लो। तो जब आपके रिटर्न में ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में आपको कम चाहिए होंगे। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले। आपको जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, रिटन और इंटरव्यू का वेटेज मिला के ये आनी चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आप सेफ़ हैं। और इंटरव्यू में मार्क्स भी इसी हिसाब से हमें पता चल जाएंगे। जैसे प्रीवियस वीडियोस मैंने कई सारे बताए, उसमें कैलकुलेशन भी बताया कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब एससी वाले का जो हमने जैसे आपको दिखा दे, मैंने क्या किया, ये जो कट ऑफ गई है, जो बाउंड्री लाइन पे जो लोग हैं, मैंने इनका उधर रखा है, ठीक है। जैसे कि एससी 121 में 67.22 है, तो 67.22 का 70% 47.05 बनेगा। अब इनको 69 गुणांक के लिए 21.95 वेटेज चाहिए इंटरव्यू का, यानी 44 मार्क्स चाहिए एससी वाले कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए जो बाउंड्री लाइन पे है। अगर इधर रिटर्न में उसके ज़्यादा है तो इधर उसको कम नंबर चाहिए होंगे, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही ओबीसी में भी 49.00 है उसका गुणांक, जो बाउंड्री लाइन पे है उसको वेटेज चाहिए 23, यानी 48 मार्क्स अगर उसको मिलते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एसटी की बात करें, एसटी को चाहिए 66% टोटल, और उसका बाउंड्री लाइन वाले का 45.10 है, उसको 20.9 वेटेज और चाहिए, यानी 42 मार्क्स और चाहिए सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले का 49.38 है जो बाउंड्री लाइन पे, और उसको चाहिए 24.62, यानी 50+ उसको चाहिए इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए। अब जितना ज़्यादा आपका रिटर्न में हो उतना कम आप इधर कर दो तो आप सेफ़ माने जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया, मेन है इसको आप देखिए, ये कट ऑफ जाएगी परसेंटेज में। अब वो परसेंटेज आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। ना समझ में आया तो मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था टीजीटी एसएसटी का। रुक जाइए, मैं आपको फिर से एक समझा देता हूँ जिसके ज़्यादा नंबर, ये मैंने लिया था बाउंड्री लाइन वाले का। अब जिसके ज़्यादा नंबर हैं मैं उसका भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे माना
किसी के 156 मार्क्स हैं रिटन में, ठीक है, यानी वो बाउंड्री लाइन पे नहीं है, उसके कट ऑफ से ज़्यादा है। जैसे अभी कट ऑफ कितनी गई थी 134, कितनी थी 134, तो उसके हैं 156, मतलब कट ऑफ से कितने ज़्यादा हैं 22 नंबर ज़्यादा है उसके। कितने ज़्यादा हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर ज़्यादा है, तो अब क्या है, माना किसी के 156 मार्क्स है रिटन में, तो ये परसेंटेज में कितना हुआ 86.66। तो 86.66 का वेटेज हुआ 60.66, कितना हो गया 60.66। अब उसको चाहिए कितने 78, 78 में, अब उसको चाहिए 78 और उसके हैं 60.66। तो ये मैंने चूँकि हिंदी का बनाया था, हिंदी का ज़्यादा था, मैं SST से ही कंपेयर करे दे रहा हूँ। अब 78.00 और उसके हैं 66.66, सॉरी 60.66, तो कितना कम पड़ रहा उसका 17.34 उसका कम पड़ रहा। उसको इंटरव्यू में इतना गुणांक चाहिए, और ये गुणांक कितने का परसेंट है, मतलब 30% अगर हम निकालें तो 17 नंबर कितने का होगा 60 छतियाँ 18, 60% का, मतलब 60% का 30% 18 गुणांक बन जाएगा। छतियाँ 18 होता है, तो 60% इंटरव्यू में चाहिए, मतलब 60 का 60% 36 नंबर, 36 मार्क्स उसको चाहिए इंटरव्यू में, और उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब SST में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके कट ऑफ से 20-22 नंबर ज़्यादा है, तो वो अगर 35-36 नंबर उसके आते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप अपने नंबर कैलकुलेट कर लीजिए और अपना लगा लीजिए आइडिया कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा फिर से मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। नंबर है मेरा 9451940747। नाम है गौरव त्रिपाठी। 9451940747। इस पे आप कुछ भी पूछना हो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अन्य लोगों में। बस यही हम समझेंगे कि अगर आप कुछ देख रहे हैं तो उसका सिर्फ मुझे रिटर्न में यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।